गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं फिर आपको एक नए क्वेश्चन के साथ मिल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 8। अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है तो, अदरवाइज 2n इक्वल टू 1। अगर 2 है आपका, जब n इक्वल टू 1 है, आई मीन बेस कंडीशन क्या है मेरा, n इक्वल टू 1 पे 2 है, और आपका जो नॉर्मल इक्वेशन क्या है वो मेरा है 2Tn/2 बाय प्लस 8 है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही मेथड हम अपनाएंगे, इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपका इक्वेशन है मेरा Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 8। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, ये मेरा है इक्वेशन 1। ये क्या है मेरा इक्वेशन 1। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसको हम लोगों को, अब इसमें क्या है Tn/2 की वैल्यू, आई मीन कि तुम पुट करने के लिए मुझे कैसी वैल्यू निकालनी है, Tn/2 की वैल्यू। अगर n के स्थान पे n/2 रख देते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है, ये जो मेरा मेन इक्वेशन 1 है, अगर n के स्थान पे n/2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2t, n के स्थान पे n/2 रख दिए तो 2 टू द पावर 2, और ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है मेरा प्लस 8। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा है प्लस 8। आई मीन अगर मैं सही से लिखूं तो 2t, ये मेरा देखिए, ये मेरा ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो मेरा Tn की वैल्यू मुझे निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। आप क्या लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 को किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल दीजिए। डालने के लिए आप क्या करेंगे, Tn की वैल्यू निकालिए। Tn की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 Tn/2 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, 2Tn/2 टू द पावर 2 अब प्लस 8। ये मेरा इक्वेशन 2 था जो मेरा Tn/2 का वैल्यू है, और फिर बाद में क्या है, ये मेरा 8 है। ध्यान से देखते जाइए, अगर Tn की वैल्यू को हम ध्यान से देखें तो ये मेरा हो जा रहा है 2 टू द पावर 2 Tn/2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8, क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, और ये क्या हो जा रहा है 8। क्लियर है गाइस यहाँ तक। अब इसी तरीके से अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि अब आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको निकालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 है, तो आपका 2 इंटू 8 हो गया। तो थर्ड इटरेशन में फिर से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 8। वैसे आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जनरलाइज होता है, तो एक टर्म हम और करके दिखते हैं। अब मेरे पास क्या निकालना है, Tn/4 निकालना। क्या निकालना है, Tn/4 निकालना है। तो चलिए Tn/4 निकालें। Tn/4 निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, Tn/4 निकालते हैं। T क्या हो गया, Tn/4 की वैल्यू आप मेन इक्वेशन में पुट कर दीजिए n/4। तो क्या हो जाएगा 2t, n के स्थान पे n/4 रख दिए, और नीचे में 2 है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पावर में 3 चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8। अब ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए कि पहला कौन सा इक्वेशन खत्म किए थे, इक्वेशन नंबर याद, चलिए इक्वेशन नंबर 2 तक खत्म किए थे, 2 मेरा हो चुका है। अब सपोज कर लीजिए कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, ये मेरा क्या है इक्वेशन नंबर 4 है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन 3 में आपको क्या करना है, पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास फिर से Tn की वैल्यू निकल के आ जाएगी। Tn की वैल्यू निकालिए। आप जब इक्वेशन 2 Tn की वैल्यू निकालने के जाते हैं तो 2 टू द पावर 2 तो पहले से था ही। Tn/4 की वैल्यू क्या है, Tn/4 की वैल्यू जो हमने निकाली है 2Tn/2 टू द पावर 3, और क्या है प्लस 8। देख लीजिए, और पहले से मेरे पास क्या था, ये और ये मेरा इक्वेशन निकल गया। अगर मैं अब देखिए, अगर आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे,
फर्स्ट इटरेशन में क्या था मेरे पास 8 था, दूसरे इटरेशन में 2 into 8, तीसरे इटरेशन में आप देखिए तीसरे इटरेशन में 2 to the power 2 into 8 हो जाएगा 2, ये हो गया मेरे पास कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 2 to the power 3, 2 to the power 3 into t n by 2 to the power 3, देखते जाइए। और फिर से 2 to the power 2 into 8 हो गया, 2 to the power 2 into 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये ऐसे और फिर ये रहा। अगर इसको आप सही से लिखते हैं तो आप देखिए कि आप इसको t n by 2 to the power 3 और प्लस आप देखिए 2 to the power 2 into 8 प्लस 2 to the power 1 into 8 प्लस 2 to the power 0 into 8, ऐसे लिख सकते हैं क्या? जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी को हम लोगों को जनरलाइज कर देना है। क्या करना है? जनरलाइज कर देना है। आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है कि अगर t की वैल्यू 0 है, आई मीन n की वैल्यू 0 है तो आपका ये वैल्यू 1 हो जाएगा। यही था ना बेस कंडीशन मेरा, ये मेरा क्या था? बेस कंडीशन था। अब बेस कंडीशन अगर इस तरीके से है मेरा, बेस कंडीशन इस तरीके से है मेरा, तो मुझे बेस कंडीशन तक तो अपने इक्वेशन को पहुंचाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन मेरा कहाँ तक चला गया है? 4 तक मेरा खत्म हो चुका है इक्वेशन। अब मुझे ये जो नया इटरेशन इक्वेशन बना है उसको इक्वेशन 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है मेरा? 5 है। ये इक्वेशन मेरा क्या है? 5 है। चलिए ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 में मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले तो जनरलाइज करती हूँ, इसको मुझे जनरलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर मैं nth इटरेशन तक, nth इटरेशन तक नहीं कर सकते, ith इटरेशन तक अगर मैं करती हूँ इस चीज को, ith इटरेशन तक मैं इसको बढ़ाती हूँ तो मेरे पास tn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 to the power 3 t n बाय, ये थर्ड इटरेशन में 3 था तो ith इटरेशन में i हो जाएगा, ith इटरेशन में ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? i हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जा रही है? i हो जा रही है। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया i, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ 3 था तो ये क्या से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है, तो आई मीन कि अगर ith इटरेशन तक चले तो ये मेरा हो जाएगा i माइनस 1, फिर कुछ होगा जिसका हो जाएगा इंटू 8 करना मत भूलिए। ये 2 to i माइनस 2 क्या हो जाएगा? इंटू 8। चलिए इसको थोड़ा मैं सही से रब करके लिख देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से आई लिखने की आदत नहीं होती, तो मैं इसको थोड़ा सही से लिख देती हूँ। 2 to the power i माइनस 1 इंटू 8, 2 to the power i माइनस 2 इंटू 8, ऐसे ही चलेगा ना? इस तरीके से चलते चलते कभी ना कभी तो मैं 2 to the power 2 into 8 पे पहुंची थी, बनाई हूं मैं ऊपर। इसी तरह से 2 to the power 1 into 8 पे पहुंची हूं, इसी तरह 2 to the power 0 into 8 पे पहुंची हूं। आप देख रहे हैं कि आपका, अब इसको आप सपोज कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम इक्वेशन 6 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? tn, इसको आप ध्यान से देखिए, 2 to the power i मैंने रखा n बाय 2 to the power i, ये प्लस, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ये मेरा क्या है? ये मेरा है इस तरीके से बन रहा है 2 to the power i माइनस 1 प्लस 2 to the power i माइनस 2 प्लस 2 to the power i माइनस 3, इस तरीके से करते 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 जा रहा है मेरा 2 to the power 0, मतलब कि 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, इस तरीके से जाते हुए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे 8 से। तो अभी मैं इसको फिर से अगर इस तरीके से लिखूं तो अब इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहलाता है कि अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला के बारे में आप सुने ही हैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाए हैं कि जितना भी सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, तो आप इस तरीके से अगर चाहें तो वहां पे पहले जाके देख लीजिए कि आपका सब्स्टिट्यूशन में यूज होने वाला कौन सा फॉर्मूला है। आपने ये देखा है 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 करते हुए अगर आप इस तरीके से 2 to the power n पे जाते हैं
तो ये आपका हो जाता है 2 to the power n plus 1 minus 1। ये फॉर्मूला आपका होता है। अगर इसी फॉर्मूला को यूज करें तो हम tn की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं 2 to the power I t, ये मेरा है n बाय 2 to the power I, और ये देखिए i माइनस 1 तक है, i माइनस 1 तक है। अगर ये n तक था तो n प्लस 1, ये i माइनस 1 तक है तो कहां तक चला जाएगा, i तक चला जाएगा। तो हम लिख देते हैं 2 to the power I माइनस 1, और फिर हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 8। जनरलाइज कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, जनरलाइज कर दिया। अब देखिए जनरलाइजेशन के बाद ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर, आई होप कि इक्वेशन नंबर 6 ऊपर मैंने यूज किया है। हाँ, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 7। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है। अब देखिए बेस कंडीशन पे चलिए। बेस कंडीशन क्या कहता है कि अगर बेस कंडीशन कह रहा है आपको मुझे कि n इक्वल टू 1 पे 2, अगर t 1 है तो 2, n इक्वल, यही कह रहा है ना कि 2 होगा अगर n इक्वल टू 1 है तो इसको हम यही लिख सकते हैं कि t अगर n 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू है तो हमको क्या पहुंचाना है, इस कंडीशन को पहुंचाना कहाँ पे है, 1 पे पहुंचाना है, तभी हम बेस कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 2 to the power 1 को कहाँ पहुंचाना है, मुझे 1 पे पहुंचाना है। तो आई मीन कि n क्या हो जाएगा, 2 to the power I हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 2 to the power I हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन है मेरा 8th इक्वेशन। क्या है, 8th इक्वेशन, 8th इक्वेशन। अब ये 8th इक्वेशन को 7th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मेरा 8th इक्वेशन को किसमें, 7th इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो tn की वैल्यू क्या होती है, tn की वैल्यू होती है tn और 2 to the power I, 2 to the power I में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा n। अब देखिए 8th में n t, n बाय क्या हो जाएगा, n 2 to the power I क्या हो जाएगा मेरा, n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 8। अब देखिए tn की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, tn की वैल्यू निकल के आ रही है n t 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब देखिए t1 क्या है मेरा, 2 है, t1 क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, बेस कंडीशन है ये मेरा। तो मैं बेस कंडीशन को वैल्यू को पुट कर देती हूँ, tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू 2 प्लस n इंटू माइनस 1 इंटू 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8n माइनस 8। देखिए अब मेरे पास क्या हो गया, 10n माइनस 8। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, n। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है, n। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या आ गया है, n आ गया। इक्वेशन क्या आ गया है मेरा, 10n माइनस 8 आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एल्गोरिदम का जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का जो इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन क्या है, तो आपको ये लिखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा रिकर्सिव इक्वेशन क्या है, तो जो क्वेश्चन में हमने दिया है दैट वन इज द रिकर्सिव इक्वेशन, आपको लिखना है कि वो आपका रिकर्सिव इक्वेशन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ON है, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया है, ON हो गया है। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं दोबारा इस पे वीडियो डाल दूंगी। समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया कभी भी किसी भी चीज पे, टॉपिक पे, या क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इस चीज पे वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप जान रहे हैं कि ये चैनल मेरा बहुत नए फेज पे है, अभी मुझे सब्सक्राइबर की सख्त आवश्यकता है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।